कार्तिकानंदनी यत्पार्थमनत चंद्रमणि छटाया विभूषितं किमपि पूर्वभूषगर्षि पूर्णानुरागरसागर सारभूषिः सारामयीकता मां करो अनरपितचरेत्यात्मकर्मया पतितं कलौ समर्पयतु तत्कलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरतः हरिकदं प्रसन्नीतिना सदा हृदय कंदरी सुरतुवंशजी नन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तं प्रायैरजयन्तीः सुवेदसः वीयं सदा परिभवघनम् अभिष्टोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं विद्यार्थी प्रणतपाल भवामि पूर्णं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं यत्त्वा गद्य श्रीचित्राजलक्ष्मी धर्मिष्ठाय कथिताय यदुकादरण्यं मायामृगं दयिते धावद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्ति न च बृहस्पतिर्नो वनस्पतिर्वा परमानन्दपूर्णामृतावती कमलयोर्दास दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सुबल चंद्रदास बाबा का तिरुभाव महोत्सव बराक गोपाल गुरु आश्रम वृंदावन। श्री अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् तत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्छ्यो अवशिष्टेषु अस्मया विद्येऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासितं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयतिर्विकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुबल चंद्र दास बाबा श्री सुबल चंद्र दास बाबा जी श्री धाम वृंदावन प्रभु के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषेक करके उनकी कृपा लाभ करें। आज गृह नंद महर के बधाई, आज गृह नंद महर के बधाई, प्रात समय मोह अनमुख निरखत कोटि चंद छवि छाई, कोटि चंद छवि छाई, आज गृह नंद में
मंगलम यमुना तट वृंदावन हरि नाम मंगलम श्री कृष्ण मंगलम। बाबा श्री प्रातः समय मोहन मुख निरखत कोटि चंद छविशाई आज नंद मेर की बधाई मिली ब्रज नारी मंगल गावत नंद भवन में आई मिली ब्रज नारी मंगल गावत नंद भवन में आई देत आशीष जियो यशोमती सुत देव आशीष जियो यशोमती सुत कोटि बरस कन्हाई कोटि बरस कन्हाई आज गृह नंद मेर की बधाई नित्य आनंद भरत वृंदावन नित्य आनंद भरत वृंदावन उपमा कही न जाई उपमा कही न जाई दूरदास धन्य नंद घरनी दूरदास धन्य नंद घरनी देखत नैन सिराई देखत नैन सिराई आज गृह नंद मेर के बधाई बोलो श्री नंद लाला जय। भगवान का प्रागट्य श्री भगवान की प्रागट्य का समय जब आया है तो श्री कंस के कारागार में श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान गौरीनाथ भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी और अन्य महर्षियों को लेकर भगवान ब्रह्मा भगवान शिव भगवान श्री देव ऋषि नारद है वाह भगवान श्री देवल है भगवान श्री वेद व्यास जी है जिनका नाम लेने से कोई भी पवित्र होता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुभ रौनक भीष्म दालम्यान रुक्मांग अर्जुन विभीषणादीन पुण्यानि मात परम भागवताम सतरामी। कारागार में भगवान ब्रह्मा अदृश्य रूप से प्रभुपाद जी ने अर्थ किया है अदृश्य रूप से भगवान ब्रह्मा भगवान शिव भगवान श्री श्री वेद व्यास जी भगवान देव ऋषि नाथ जी महाराज श्री श्री महर्षियों के साथ इंद्र भी हैं चंद्र भी हैं और वरुण जी भी हैं सभी देवताओं के साथ आए और भगवान की जो है वो देवकी के गर्भ में भगवान की स्तुति की है। वाह 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 बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करना भगवान के चरणों में प्रार्थना करना ये भक्ति के दो विशिष्ट स्तंभ है। ओ भगवान की स्तुति करना इससे अपनी स्तुति होती है। ओए 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 वाह 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 भगवान की स्तुति एक दंपति श्री नवदीप धाम से वृंदावन में बसने आए हैं। महात्मा स्वभाव के हैं। बिहारी जी की गली में उनका
घर उनको छोटा सा मिला हुआ है, वहीं पर खड़े पर बैठ जाते हैं, जो कुछ दे जाता है उसी से संध्या को अपना गुजारा करते हैं और दिन भर भजन करते हैं। एक बार श्री वो यात्रा वाले बाबा जी उनको घर ले आए, तो उनसे कहा कि प्रभु आप दिन भर श्री हरि जी के गली में गाते हो, भगवान बिहारी जी को सुनाते हो, हमें भी कुछ सुनाओ। उनका पहले मैं आपको भगवान की स्तुति गाता हूँ, भगवान की स्तुति करने के बाद ही भगवान का भजन करना चाहिए। मुझे अभी तक याद है कि भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ऐसे ही उन्होंने बड़े मधुरतम अपने प्राणों से स्तुति करनी चाहिए। वाह, आज से ही हम अपने जीवन का सभी वैष्णव नियम बना ले, करते ही होंगे सब आप लोग, तो परम विशिष्ट है, परम वैष्णव है। भगवान की स्तुति और भगवान के चरणों में प्रार्थना, विज्ञप्ति या ऐसा कुछ पद हो जिसमें भगवान की स्तुति भी हो और भगवान के चरणों में विज्ञप्ति भी हो, बहुत अच्छा है। तो अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, साथ में भगवान शिव हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज, तो मन शशि चित्त महान मनोजवास सचराचर रूप राशि भगवान, भगवान वेद व्यास जी पधारे हैं। श्री श्री देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। दोनों ने स्तुति में क्या गान शुरू किया है, वाह 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 वाह। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप परम सत्य की हम प्रपन्न हैं। ओ हो। हे प्रभु आपका व्रत सत्य है। दिल्ली में एक बार मेरे भांजे ने मुझसे पूछा, मामा जी तो मैं इतनी देर हो गई सब करते हुए, मुझे कोई ऐसी एक शब्द में एक पंक्ति में बताओ अपना अनुभव। देखो बेटा जी, जब भी देखो ऊपर से देखो। का क्या हम किसी भी जीवन की घटना को नीचे से नहीं देखे, नीचे से मैंने जो सामने देखा, ऊपर से देखो। भगवान ने क्या कहा, कोई भी घटनाक्रम हो, कोई भी जीवन का क्षण हो, उसको ऊपर से देखो कि वो क्या है। इसमें भगवान ने कहा है सत्यव्रतम। ऊपर से देखने का मतलब भगवतीय दृष्टिकोण से देखो। पहले भगवान का वचन सुनो, तो फिर उसको विश्वास की दृष्टि से देखो, ना कि घटना को देखकर भ्रमित हो जाओ, भटक जाओ, पता नहीं क्या क्या उसमें कल्पनाएं करने लग जाओ, क्या क्या उसमें अनर्गल उसके निर्णय करने लग जाओ। भगवान के विषय में कहो कि यहाँ पर भगवान का कौन सा गुण जो है वो स्मरण करना चाहिए, यहाँ भगवान का कौन सा निर्देश, भगवान का कौन सा जो है वो श्लोक भगवत वाणी का स्मरण करना चाहिए। सत्यव्रतम ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, मानो बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, बुद्धि के देवता है भगवान ब्रह्मा। जो भी बुद्धिमान है उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी उसकी बुद्धि में बैठे हुए, विवेक में बैठे हुए उसकी बुद्धि को मति बनाते हैं, मति को मेधा बनाते हैं, सुविधा बनाते हैं, उसको कृपा से परिपूर्ण करते हैं, फिर उसे अनुभव गम्य बनाकर उसको जीवन की सार्वभौम उस स्थिति में उसे उपस्थित कर देते हैं। लेकिन मूल है बुद्धि, बुद्धिमान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। गीता जी का भी बुद्धि योग है, तो मानो ब्रह्मा जी मैं हूँ। ब्रह्मा जी के रूप में किसी के लिए सद्बुद्धि, और वो सद्बुद्धि का सबसे पहला वचन क्या है, सत्यव्रतम। हे प्रभु आपका व्रत सत्य है। आपने गीता जी में, भागवत जी में यत्र तत्र भक्तों के सामने कितने डिक्लेरेशंस दी हैं, कितने वचन कहे हैं, वो तीनों कालों में सत्य है। आपका व्रत सत्य है। अहम भक्त पराधीन, आपका व्रत सत्य है। सत्यव्रतम, आपका व्रत
व्रत सत्य है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। प्रहलाद जी के विषय में आपने एक वचन दे रखा है, वो वचन क्या है कि मैं अपने भृत्य के वचन को सत्य करता हूँ, ये आपका व्रत है। मैं कल भी राजन के साथ इस आज के सत्संग को स्मरण कर रहा था, क्योंकि मुझे इतना अच्छी तरह दिखता नहीं, तो वही पढ़ के मुझे प्रभुपाद जी की टीका सुना रहा था। उसमें इस प्रकार भगवान ने कहा है, जैसे हम तरह तरह के उपाय करते हैं, किसी के यहाँ संतान के लिए कई उपाय हैं, किसी के जीवन में कोई कष्ट है उसकी निवृत्ति के लिए कितने उपाय हैं, किसी के जीवन में, सभी के जीवन में कोई ना कोई अभाव का गवाक्ष तो भगवान ने अपने चरणों में आने के लिए बनाया ही हुआ है, वरना संसार की अहंकार में आसक्ति में दम घुटने लगे, हम सबको परेशान कर दें। तो उसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन भगवान ने एक को दी है। रविदास जी आज के सत्संग का प्रथम प्रसाद है कि सत्य व्रतम निज भृत्य भाषितम। भगवान का व्रत है कि मैं अपने भृत्य के भाषितम के उस भाषण को, उसके वचन को, उसकी कथनी को मैं सत्य करता हूँ। सत्य व्रतम हम क्यों ना किसी वैष्णव से, किसी आचार्य से, किसी गुरुजन से यही कहलवा दे, आशीर्वाद वो हमको दे दे कि महाराज आओ जाओ, भगवान आप पर कृपा करें, पुत्रपति भव। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि किस प्रकार श्री शव यात्रा जा रही थी, वो उसकी पत्नी भी द्रौपदी हुई जा रही थी। जहाँ से गोस्वामी जी महाराज गंगा स्नान करके लौट रहे थे काशी में, उसने प्रणाम किया कि चलो संत हैं, प्रणाम करे। उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। ये महर्षि ने कहा सौभाग्यवती भव, तो उसने तत्काल सभी को शव ले जाने वाले, पति के शव ले जाने वाले सभी को कहा, अरे महाराज ये सबको नीचे उतार दो। उनका क्यों? उनका अब ये नहीं मर सकते हैं, क्योंकि मुझे संत ने कह दिया है सौभाग्यवती भाव। अरे गोस्वामी जी ने कहा, माता जी मुझे क्या मालूम था ये सब चक्कर है, मेरे तो मुंह से निकल गया। उनका प्रभु जी मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपके मुंह से निकल गया, मैंने मान लिया। अब मैंने क्या मान लिया? भगवान ने मान लिया है, ये मर सकता ही नहीं है। सभी के लोग अब क्या करें उसकी चतुर्दिक राम 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 श्री राम 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 राम। उसकी चतुर्दिक महाराज को डोलने लगे। और हमारे गुरुदेव प्रभु कहते थोड़ी देर में वो मुर्दा बोर होकर कहने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ? वो भी उड़कर कहने लगा राम 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 श्री राम 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 सौभाग्यवती भाव सर्वे सन्मया सर्वे भद्राणि मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे यहाँ तो गोसाई जी इतने बड़े परम वैष्णव, इतने बड़ी नंदगांव में ठाकुर जी के, किसी को कोई दिक्कत लग, नंदगांव में ठाकुर जी के देह की सेवा के अधिकारी गर्भ मंदिर में सब प्रकार से सेवा करें। अब उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? वो पहले तो नाम सुनाते हैं और फिर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
श्री रामचंद्र महाराज जी में एक बड़ी अद्भुत टिप दी गई है। प्रेम जी को हुआ कि अयोध्या में कोई संकट ना आ गया हो, प्रेम से ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, शिव अभिषेक विधि नाना विप्र जी माई दे बहुदाना मांगत हृदय मई कुशल मात पितु परिजन भाई। सभी विप्रवृंद ने मुख आशीर्वाद दिया, भरतलाल जी आप प्रेम मूर्ति हो, आप महान हो, राजा हो, राजकुमार हो, हम आपको क्या आशीर्वाद दें। हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि आपका मन मनोरथ पूरा हो, आपकी मनोवांछा पूरी हो, आपका कोई भी संकल्प अधूरा ना रहे। आप सब प्रकार से जैसे भी आप प्रसन्न हो भगवान वही करें। भक्तों का एक बड़ा सुंदर भाव है, वाह वाह। रविदास जी मुझे याद आ रहा है, एक बड़ी सुंदर जपाई है, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। ये जपाई इतनी मधुर है, और पता नहीं आप गाते हो कौन गाता है, उसमें स्वर में इतनी मधुरता। ये विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। तो श्री भरतलाल जी ने क्या उपाय किया, विप्र जी माई दे बहुदाना रीचत देख मिठाई पाए, देख मिठाई को प्रसन्न करके, किसी के अनुकूल होकर, किसी के प्रिय होकर, या रूटीन में भी नॉर्मली आज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। बड़े बड़े उपायों में हम तो विश्वास रखते हैं, रखते भी है, वैष्णवों की बात नहीं करता हूँ। माता पिता आशीर्वाद दे दे, गुरुजन आशीर्वाद दे दे, वैष्णव आशीर्वाद दे दे, सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम। अरे हमने भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन भगवान कहते हैं तुमने मेरी जो है ना स्वाभाविक मेरी जो प्रोसेस है, तो आपके ऊपर कृपा करने का मेरा जो प्रोसेस है, जो मुझे विवश कर देता है, वो क्या है, सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम। चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है कि भगवान 24 घंटे कौन सा कारोबार करते हैं। ये महाराज कब उठते हैं, फिर दुकान या फैक्ट्री जाते हैं, कौन सा इन्होंने महाराज कौन सी आड़त की कोई शॉप है इनकी, उनका भगवान कुछ नहीं करते हैं। यही देखते हैं कि मेरा भक्त अपने मुख से कुछ कहे। मेरा जो नृत्य मैंने जो प्रभु पाल जी की भाषा में कहे शुद्ध भक्त है, जो मुझसे केवल मात्र मेरी भक्ति, मेरी प्रीति, मेरी सेवा ही चाहता है। जो ये कथा के बाद ये बोलता है, यदि दास्यसि मे कामान वरान स्तम प्रदर्शव कामानां मृत्य सन्नोहं भवतस्तु वृणेवरम्। प्रभु जी आपके मेरे चरण में थोड़ा सा इसमें फर्क है, आज श्लोक को देखकर देखते हैं क्या फर्क है, मैं ठीक करता हूँ। प्रहलाद जी की तरह जो ये कहता है कि प्रभु अगर आप मुझे देना ही कुछ चाहते हो तो मेरे हृदय में कामना नहीं, कामना का सूक्ष्म बीज भी आज नहीं, कभी किसी कल्प में भी अगर उत्पन्न होना हो तो वो ना हो। मुझे कामना के कलुषता से, कामना के किल विष से, कामना के अज्ञान से, माया से मुझे मुक्त कीजिए प्रभु जी। मेरे हृदय में कोई कामना ना हो, मैं भी गोस्वामी जी की तरह कह सकूं, नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय स्पदी
सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा नाथानं ना जनम ना सुंदरी कवितं वा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताल भक्तिर्माहितु की कोई ऐसे जन जिनको भगवान ने अपना भृत्य के रूप में स्वीकार कर लिया, जिनकी भगवान की सेवा में गिनती हो गई है, ऐसे गुरुजन, भगवत जन, राधा रमन जी के गोसाई जन, विप्रवृंद, ये जो माला करने वाले और फिर भी कहने वाले मेरा भजन नहीं होता, ऐसे जो भगवान के चरणारविंद में सब प्रकार के समर्पित चित्त है, अगर वो हमारे लिए कह दे क्या तो भगवान को वो करना ही पड़ेगा आउट ऑफ द वे और इमीडिएटली। आज श्री ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा भगवान के स्वभाव का कृपा कारण करने का प्रोसेस रहस्य बना दिया। सत्य व्रतम, क्या व्रत है भगवान का? एक तो अपना उनका व्रत है और एक इससे बड़ा व्रत है कि मेरे भक्ति का जो व्रत है उसे मैं पूरा करता हूँ और वो नित्य सत्य है। मेरा सत्य व्रत है, मेरा निश्चित मत है निज भृत्य भाषितम, और महाराज उसकी सीमा हो गई, सीमांत बात हो गई कि जब भगवान से प्रहलाद जी ने कह दिया इस खम्भ में भी भगवान ने एक क्षण विचार नहीं किया कि अरे भैया यशोदा जी के हृदय से प्रकट होता हूँ, देवकी के हृदय से प्रकट होता हूँ, यशोदा कौशल्या अदिति के हृदय से प्रकट होता हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है? भगवान का मुझे कोई अवकाश नहीं है कि मैं इस पर विचार करूं। मेरा जो व्रत है दैट इज ऑल टाइम सो ट्रू कि तत्काल भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु। ये तो बाद में श्रुति ने ऐड कर दिया, ये भगवान खम्भ से प्रकट हो गए, ये क्या हुआ? उनका महाराज आपने राम जी तो महाराज नहीं सुनी, जड़ चेतन जड़ जीव जत सकल राममय जानी। आपने भागवत जी नहीं सुनी, खम्बायु मगनिम सलिलम महित ज्योतिषी सत्वानि विशोद्रुमादीन सरित सुपुत्रांश्च हरे शरीरम यद्किंच भूतम प्रणम्यः। ये तो बाद में जोड़ा। जब पूछा गया, जब महाराज चारों तरफ से जो है वो इंक्वायरीज आने लगी, चारों तरफ से क्वेरीज आने लगी, चारों तरफ से जिज्ञासाएं आने लगी, अरे महाराज ये कैसे हो गया कि भगवान जड़ खम्भ से प्रकट हो गए? उनका क्या पहले नहीं थे? हमने तो इस बात का विचार ही नहीं किया। उनका आप विचार करना भी ना, भगवान इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रकट नहीं हुए जड़ से खम्भ से कि मैं जड़ में भी हूँ। भगवान को कोई जरूरत नहीं अपने आप को करने की, लेकिन भगवान तो इसलिए प्रकट हो गए कि सत्यम विधातुम। देखो जहाँ भगवान की विभूति है वहां भक्तों को भी उसमें इक्वल शेयर है। ये कृष्ण में आप दर्शन हो रहा है तो आपको होता है कि नहीं हम कृष्ण का ही भजन करेंगे, इतनी दुनिया कृष्ण का भजन कर रही है, आप किसी और का भजन करेंगे। उनका भैया कृष्ण का भजन करने से वैसे फायदा क्या है? भगवान ब्रजेश तनया दत्ता वृंदावन रम्या कांची उपासना प्रतिवधु वर्गेनि या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेमा कुमार महान श्री चैतन्य महाप्रभु पदमिदं तत्ताग्रहोना आग्रह करते हो। उनका महाराज की एक माधुर्य भक्तवश्यता, प्रेम माधुर्य है,
जब ये व्रत लेते हैं ना कि मेरा वचन सत्य है, तो साथ में एक और भी होता है, वो कहते हैं मेरे वृत्ति का वचन भी सत्य करना मेरा व्रत है। मेरा वचन सत्य है, उनका माना है वो आपकी ईश्वरता है, आपकी विभुता है, प्रभुता है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमला ब्याय तो पाएंगे साए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा व्रत सत्य है, ये पूरी बात नहीं है। निज वृत्ति भाषितम, मेरे वृत्ति का वचन जो है वो सत्य है। मेरे वृत्ति जो कह रहे उसे सत्य करना मेरा व्रत है। भीष्म प्रभु ने अब बताओ भगवान प्रतिज्ञा करें कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन हमको ले लो, हम कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे किसी भी हालत में। अब भगवान ने कह दिया। अब दुर्योधन तो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि जब ये अस्त्र नहीं उठाएंगे तो किस काम के हैं। युद्ध में तो अस्त्र ही काम करता है, शस्त्र काम करता है। और जब ये अस्त्र नहीं उठाने वाले हैं तो नारायणी सेना इनकी ले लो। तो भगवान अब अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब इतने बड़े त्रिलोकी के नाथ वो अगर व्रत ले ले तो क्या होगा। लेकिन इधर महाराज भक्त है, भजन करने वाले, उनको भगवान के स्वभाव की कमजोरियां मालूम है। उनका क्या कमजोरियां हैं उनका महाराज पूछो ना। भीष्म ने कह दिया मैं इनको अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। मैं भी भीष्म नहीं अगर मैंने इनको अस्त्र नहीं उठवा लिए। अब भैया ये कोई मैच बनता है तो दो टीमें हो बराबर की हो तो समझ में आता है। कहा महाराज भगवान का व्रत, श्रुति जिसके विषय में महाराज दावा कर रही है, वेद पुराण जिसकी गारंटी दे रहे हैं, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि भगवान का वचन इधर उधर हुआ हो। ये भीष्म पितामह चाहे परम भक्त है, अरे भक्त नहीं है महाभक्त है, भक्तों के परम भक्त है, जिनका नाम लेने से भागवताचार्य है। ऐसे उस भीष्म प्रभु ने कह दिया कि मैं इनको अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। कितना आश्चर्यप्रद है, क्या बनेगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने जब आज भगवान भीष्म पितामह दुर्योधन के मुख सामने पर कि पितामह मैंने ऐसे ही आपको सेनापति बना दिया, आप तो महाराज दुर्योधन का आप अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। मैं तो तब मानू जब आप अर्जुन का महाराज को लो, प्राण लो। भीष्म ने कह दिया अच्छा आज तो मेरा पराक्रम देख। भगवान श्री भीष्म ने ताबड़तोड़ जो है वो अर्जुन के ऊपर बाण बरसाए। अर्जुन इससे पहले कि सावधान हो, बाणों की वर्षा हो रही है। अर्जुन की महाराज प्रकंचा नहीं खींचती कि इतने में बाण, इससे पहले कि महाराज अर्जुन सावधान हो फिर बाण चलते हैं। अर्जुन तो महाराज इतने हतस्तब्ध हो गए कि भगवान ने निश्चय कर लिया कि अगर एक क्षण मैंने इंटरव्यू नहीं किया तो अर्जुन तो मर जाएगा। तो भगवान ने तत्काल जो है वो महाराज रथ से उतरे और जो है रथ का पहिया उठा लिया, तो उसको सुदर्शन चक्र का उसमें आरोप कर लिया, आवाहन कर लिया। अर्जुन रथ से कूद के चरण पकड़ लिए। भगवान पृथ्वी ने भगवान का महाराज प्रकट होकर भगवान के चरण पकड़ लिए। अर्जुन भगवान के पीताम्बर से चरणों से लिपट गए। अरे प्रभु मुझे मर जाने दो, अरे मर जाने दो, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा तो हुई तो सृष्टि सारी महाराज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्या होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। अरे महाराज नहीं हो सकती, आप कुछ नहीं मुझे मर जाने दो। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं तो रहने योग्य नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी अगर मेरे ऊपर आप ही अपनी प्रतिज्ञा जोड़ दोगे। हमारे परम आराध्य पूज्य पिताजी का वचन है जो उनको परम प्रिय है कि पृथ्वी कह रही है कि मैं मिलियन ट्रिलियन बिलियन भार को सह सकती हूँ। मेरे ऊपर कितना जो है वो भार है, लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन जब कोई मेरे ऊपर एक व्यक्ति जब कहकर मुकर जाता है ना तो उसके भार से मैं दब जाती हूँ। ये परम पूज्य एक श्लोक की व्याख्या उनको अति प्रिय थी।
एक झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता, चाहे वो 50 केजी का हो, जबकि बिलियन ट्रिलियन मनो टनो खनो महाराज भार से मुझे कोई पीड़ा नहीं है। अब करने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी ने कहा प्रभु जी क्या कर रहे हो। पृथ्वी ने भी भगवान को याद कराया, अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, महाराज भीष्म पितामह जो है वो रथ से उतर के आए और कहने लगे प्रभु इसी क्षण की तो मुझे इंतजार थी। अब भगवान के लिए जब अर्जुन रो रो कर कहने लगी प्रभु मत कीजिए, भगवान ने कहा तो क्यों रो रहा, काहे को इतना दुखी हो रहा है, पृथ्वी तो काहे को इतना जो है वो महाराज व्यथित हो रही है। तो कहा मैं व्यथित ना हो तो क्या हो, क्या आपका भार भी मेरे लिए सही हो जाएगा। उनका तुमने मेरी बात सुनते नहीं हो, मेरी प्रतिज्ञा है। उनका हाँ हमें मालूम है आपकी प्रतिज्ञा है, आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका ये पूर्व की प्रतिज्ञा है, पूरी प्रतिज्ञा सुनो, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं सत्यव्रत हूँ, मेरी सत्यता, मेरी सत्यता की प्रमाणिकता ये है कि मेरे अपने से वचन से भी ऊपर मैं अपने भक्त के व्रत को, भक्त के वचन को पूरा करता हूँ। अरे पृथ्वी देखती रह गई, एकादशी का कृपा भगवान जानत हो अस स्वामी बिसारी, विरहित काहे न कोई दुखारी। जिनकी अपने जनों पर इतनी ममता है, अरे हद ही हो गई। हद क्या, हद की भी हद हो गई कि जो महाराज अपने भृत्यों को अपने व्रत से जो है वो जोड़ ली। मेरा एक व्रत है कि मेरा भृत्य जो व्रत लेता है वो श्री मुख से कुछ निज भृत्य भाषितम, वो निज भृत्य भाषितम सत्यव्रतम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चार्पणः अदृश्य अत्यद्भुत रूपम उद्भवन् स्तंभे सभायां नामृगम्। तो ब्रह्मा जी ने कहा रे जीव पुरुषोत्तम मंदिर की श्रोताओं, तुम्हें वही भगवत कथा सुनते हुए भगवान करते हो, कितने अच्छे हो, कितने चमकते हो, कितने निष्ठावान हो, कितने प्रेमी हो, कितने प्यारे प्यारे हो, कितने नियम से बंधे हुए हो, गुरु निष्ठ हो, धाम निष्ठ हो, नाम निष्ठ हो, भगवत दर्शन निष्ठ हो, भगवत आरती निष्ठ हो, भगवत कथा निष्ठ हो, बस निष्ठ ही निष्ठ हो, कितने विनम्र हो। तो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। उनका ब्रह्मारी पितामह आप अभयोवृत ने बताइए, उनका महाराज ये सत्य व्रत है। उनका महाराज इसका क्या मतलब है, उनका कथा में सुनना। उनका ये सत्य व्रत है, ये तो कौन सी बड़ी बात की है, ये तो स्वाभाविक है कि भगवान सत्य व्रत हो। यही तो भक्त को अवलंब है, उनका भक्त को ये अवलंब भी नहीं है। भक्त इसका भी फायदा नहीं उठाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। भक्त कहे भगवान का व्रत क्या है, देखो गीता आदि में सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीच्छति। मैं सबका सुहृद हूँ, हमें विश्वास है, अगर हम बिलीव करते हैं तो फिर हमें शांति तो नहीं है। अरे हम भगवान को मानते हैं और भगवान पर डिसबिलीव करते हैं, या ऐसा कहो माया इतनी प्रबल है कि वो हमें डोला देती है, हिला देती है। अगर हिला देती है तो भगवान से शिकायत करो ना। आजकल तो कंज्यूमर के राइट इतने ज्यादा है, कंज्यूमर, अरे ग्राहक का अपना हक पहचानो, ग्राहक अपना
हक पहचानो तो हमारे भी हक हैं। वो हक क्या है? भगवान ने कहा है सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान से ही पूछो कि इसमें मेरा कौन सा सौहार्द किया है उन्होंने। मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, मैं इतना भय। तो आप कहते सुहृद भूतानां का मतलब मेरे भी सुहृद हो, सबके हो। ज्ञात्वा, ये जान ले, किसी को शांति मिल जाती है, अगर मिलती है तो मुझे क्यों नहीं मिल रही? तो क्या ये मैं मान नहीं रहा हूँ कि आप सुहृद हो? तो मुझे बताओ ना, कोई दर्शन कराओ सौहार्द का, कोई ना कोई अपनी उपस्थिति का, उनका ऐसा करो। तुम मंदिर पुरुषोत्तम चले जाओ, पुरुषोत्तम मंदिर चले जाओ, श्री श्री स्वामी जनों को सुनो। कार्तिक जी भी 5 से 7 तक ठाकुर जी के प्रागट्य का सत्संग कर रहे हैं फेसबुक पर। श्री श्री महाराज श्री पुंडरीक जी महाराज भी 13 तारीख से राम कथा करेंगे। और भी श्री इतनी अद्भुतमाति पुनरपितम भाभी श्री के द्वारा तो ठाकुर जी की सेवा की क्लास निमाई पाठशाला लग रही है। कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है, कोई स्नेह का पारावार नहीं। ओ निमाई पाठशाला सुना करो। उनका उससे क्या होगा? उनका ज्ञात्वा ज्ञान होगा, अनुभव होगा, विश्वास होगा कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीचिति। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मेरी बात मानो बूढ़े की कि भगवान का व्रत सत्य है और उनके व्रतों को नोट करो। रविदास जी, भगवान ने कितने व्रत लिए हुए हैं। जैसे मोदी गवर्नमेंट लोक हित के लिए कितने फैसले ले रही है, भगवान ने भी कितने ही व्रत लिए हुए हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, अर्जुन न मे भक्ता प्रणश्यति, का कभी नाश नहीं होता। दुष्योनियों में दुष्प्रारब्ध में रोंदा नहीं जाता है, सुख नहीं होता कि मेरा जिसने नाम लिया है वो महाराज कौन सी योनि में पड़ा है, कीट में पड़ा है कि पतंग में पड़ा है, महाराज किसी पशु पक्षी की योनि में पड़ा है। नो, नॉट एट ऑल। भगवान ने कहा है स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम मेरे प्रति किया हुआ अल्प का भी अल्प, स्वल्प जो है एक बार लिया हुआ मेरा नाम किसी भी दुर्गति में नहीं जाने देगा। ये मेरे नाम की तुम अग्नि की चिंगारी को तो कहते हो शॉर्ट सर्किटिंग हुई, इतनी बिल्डिंग महाराज जल के नष्ट हो गई। तो इस नाम की चिंगारी पर तुम्हें नहीं विश्वास है कि तुम्हारे प्रारब्ध के करोड़ों कल्पों के जन्मों के पापों को नष्ट कर देगी और उसी में मेरे भाव की जो है वो नंदन कानन की सुगंध पैदा कर देगी। ये मेरे व्रत है, को नोट करो, याद करो। जैसे हम रविदास जी गीता जी का पाठ करते हैं, मैं वो 700 श्लोक का पाठ करके आता हूँ। मैं भागवत जी का एक अध्याय पाठ करता हूँ, उनका भैया एक पाठ और जरूर नोट कर लो। उनका क्या, भगवान के व्रत की एक तालिका बनाओ। फला समय भगवान ने फला व्रत लिया है। पदावली में भी जो सूरदास जी ने बताए हैं, भक्तों ने भी जो गाए हैं, उन सबको नोट करो। और जब जीवन में थोड़ा सा मुस्कुराने का, आनंदित में होने का मन आए तो थोड़ा सा उसका चस्क चूस लिया करो, थोड़ा सा गा लिया करे, उसको महाराज इंडेक्स बनाओ। ये सबसे बढ़िया भगवान का व्रत है। और उसमें ब्रह्मा जी का रेफरेंस लिखो कि ब्रह्मा जी ने गारंटी की है। जब कोई गारंटी डाल दे, विटनेस डाल दे, तो महाराज फिर क्या होगा? फिर तो बस आनंद ही आनंद होगा। सत्यव्रतम सत्य परम, हाय हाय हाय, सत्यव्रतम
ये इनका वचन सत्य है और इनके वचन में ये कहते हैं मैं स्वर्गम हूँ। इनके वचन में ये कहते हैं सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। इनके वचन में ये कहते हैं अहम आत्मा गुणा केशव। इनके वचन में ये कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इनके वचन में ये कहते हैं सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में निज भृत्य भाषितम। अरे महाराज बीच मैदान में 18 अक्षों की सेना में भगवान ने जो है वो अपने वचन के विषय में बताया कि ब्रह्मा जी तुम मेरे व्रत सत्य व्रत की बात तो करते हो लेकिन इसकी परिभाषा नहीं बताते। मुझे बड़ा कष्ट होता है और मुझे ही अपनी परिभाषा बताने के लिए आना पड़ा है कि निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य के भाषण को आज के तारीख में हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो भगवान के किसी भृत्य को ढूंढो और उनसे महाराज रीझ कर कहो कि आप मेरे लिए कह दो कि जाओ तुम कृष्ण भजन करो। अरे तुम्हारी भगवान के नाम में रुचि हो। अरे सबसे बड़ा भृत्य कौन है? हमारे माता जी भृत्य है, हमारे पिताजी भृत्य है। अरे जिनकी कृपा से हम भगवान के शरणागत हैं, ऐसे जो इमीडिएट घर की जो भगवान की भृत्य परिवार है, आए हाय हाय हाय। हमारे दीक्षा गुरु भृत्य है, हमारे श्री श्री कुंती जी महाराज भृत्य है, आज तो भाभी श्री भृत्य है, माता श्री भृत्य है। हाय 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 क्या क्या हमारे तो चतुर्दिक जो है ना वो बस क्या करें। इनसे कहो कि तुम्हारा नाम चले, तुम्हारी भगवान में रति मती हो। महाराज जी कहते हैं किसी से कहलवा लो। महाराज जी कहा करते हैं निष्ठावान भवो। हाय 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 हाय। मेरा भजन उनका गुरुजी आप एक बार कह दो। अच्छा आप कोई भंडारा करो, सब लोग उत्सव करते ही हैं, चाहे श्राद्ध के माध्यम से, चाहे किसी उत्सव के माध्यम से, किसी भी प्रदेव को, किसी गोसाई को आप निमंत्रण करके उनको जिमाते हैं, दान दक्षिणा से प्रसन्न करते हैं। जब वो आशीर्वाद देने लगे उनका महाराज मुझे यही आशीर्वाद दो कि निष्ठावान भव कृष्ण रतिर मतिर अस्तु। में रति हो तेरी, कृष्ण में मति हो, उनका बस मेरा काम हो गया। और आप उनको कुछ कहो मतलब भगवान को रिमाइंडर पर उनका क्या जो मेरे घर में आए वो गोसाई भृत्य नहीं थे, वो नित्य भृत्य थे। मैंने उनमें भृत्य का दर्शन किया है, मैंने उनको भृत्य के रूप में उनसे आशीर्वाद लिया है, इसलिए मेरी डर लगाओ और मुझे उनका वचन सत्य करो। इसलिए निज भृत्य भाषितम सव्रतम सुव्रतम सत्यव्रतम। भगवान का व्रत सत्य है और वो सत्य व्रत में भगवान ने कहा निज भृत्य भाषितम। आज का ये प्रसाद है, भगवान के वचनों को नोट करो। जितने प्रॉमिस किए हैं, जितने कमिटमेंट्स किए हैं, जितने कमिटमेंट्स की हैं भगवान ने, उन सबको कंपाइल करो और एक बार गो थ्रू हो जाओ। हाय 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 मजा ही आ गया रविदास जी। सत्य व्रतम सत्य परम। भगवान आप परम सत्य हो। परम सत्य का मतलब क्या है? एक सत्य है, अब सत्य तो अपने आप में परम है। जाके हृदय साच है ताके हृदय समान धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य समान तप नहीं, झूठ पाप। सत्य के समान कोई नहीं है। तो क्या है उनका महाराज परम सत्य ही है। देखो हाय 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 हाय। श्री वसुदेव जी के लिए जब उन्होंने कहा तो कंस तुम्हें दे दूंगा, तो कंस ने कहा महाराज सब कुछ हो सकता, वसुदेव जी सत्य के सिवा नहीं कुछ बोल सकते। ये अपनी संतान मरने के लिए मुझे दे जाएंगे, ये वसुदेव जी का क्रेडिट है।
कौन मान रहा है? कंस, जो आकाशवाणी के द्वारा सत्य मानकर उस वचन को, जिसने अपनी बहन की चुटिया पकड़ने का महानतम अपराध कर दिया, मारने लगा, तलवार उसने निकाल ली है। लेकिन श्री वसुदेव जी ने क्या कह दिया कि अरे देवकी से तुझे क्या कष्ट है, इसकी संतान से कष्ट, और मैं संतान तो दे जाया करूंगा। कंस ने चुटिया छोड़ दी, तलवार रख दी। क्या हुआ? अरे महाराज, तुम देवताओं की वाणी में विश्वास नहीं कर रहे, उनकी वाणी में विश्वास कर रहा हूं, लेकिन उतना विश्वास वसुदेव जी में कर रहा हूं। ये वसुदेव जी का क्रेडिट है, जो इस समय में भी, इतने आपातकाल में भी, जो कंस को विश्वास करा दे, कंस को कोई अविश्वास ना हो, तो छोड़ दिया। लेकिन आज भगवान के कहने पर कि मुझे गोकुल में छोड़ाओ, वसुदेव जी भगवान को गोकुल ले गए। ये परम सत्य है। अरे सत्य का पालन किस लिए करोगे कि जिस दिन भगवान हृदय संपुट में आएंगे, उनके चरणों में अर्पण कर देंगे कि अब प्रभु आप सत्य हो, आप आज्ञा करो। आज से मेरा धर्म एक ही है, आपकी आज्ञा का पालन करना। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कहो कृपालु हम नहीं कर चुका। चाहे आप मुझे कुछ भी करने को कहो, मेरा धर्म क्या है? अब मैं परम धर्म में आ गया हूं। सो वही पुंसाम परो धर्मो, सत्य धर्म है, सत्य समान तप नहीं, सत्य तप है। लेकिन किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन के। कोई कहे कि प्रभु मैं आपके कहने पर भी आपके अपने सत्य को नहीं छोड़ता, नहीं 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 नहीं, उनका भैया ये तो वैसे ही हुआ। कोई कहे मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है, मैंने अपने बच्चे को सब प्रकार, वो कुलवती है, शीलवती है, गुणवती है, अब इसके लिए अनुकूल वर घर भी मिल गया, लेकिन मैं ब्याह नहीं करूंगा। अरे भैया, उसकी इस समय सार्थकता यही है कि किसी अनुकूल वर घर में उसे समर्पित किया जाए, कला भगवान को समर्पित किया जाए, उससे अपने हृदय को विभूषित किया जाए। विद्या कुल शील रूप वेश धामे सकल विफल है। ये सब कुछ व्यर्थ है अगर हे गोविंद आपको समर्पित नहीं किया जाता, आपके लिए नहीं किया जाता। क्यों कर रहे हो सत्य का पालन? इसके लिए हम श्री कृष्ण प्रसन्न हो की सीमा भगवान है, और भगवान ने अगर कहा है तो अर्जुन और वसुदेव ने कहा यही सत्य है। इसी के लिए मुझे सत्य से भगवान मिल गए, लेकिन अब भगवान की आज्ञा ही परम सहकारी किसी ने नहीं की। श्री वसुदेव जी के सत्य को, उनकी सत्य वचनावली को, उनकी सत्यवादिता को एक सुंदर भगवान को समर्पित करके वसुदेव जी नाच रहे हैं। वाह, कि आज मैंने अपनी इस वृत्ति को, इस अपनी स्थिति को अगर मैच्योर किया है, किशोरावस्था नवोड़ा किया है, तब यौवना पर भी कर दिया है, अब ये अमर हो गई है मेरी सत्य स्थिति, अब ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। युधिष्ठिर को जब भगवान ने तो तुम क्या कह दो, अश्वत्थामा हतो। युधिष्ठिर महाराज एक बार तो चौंके, फिर युधिष्ठिर जी की अंतरात्मा ने कहा, युधिष्ठिर जी के सत्य व्रत ने ही कहा, युधिष्ठिर जी के धर्म ने ही कहा अंतर में, अरे क्या कर रहे हो? कहां तक इस सत्य धर्मराज का धर्म का बोझा ढोते रहोगे? ये बोझा नहीं है, बड़ा आनंद है, गौरव है, यश है। तुम्हारा रथ जो है वो 2 बलान पृथ्वी से ऊपर चलता है, तुम्हारी इतनी कीर्ति है, लेकिन आखिर इसको बयाना है कि नहीं? इसको कुमारी बनाए रखोगे तो महाराज कहीं ना कहीं संकट हो जाएगा। क्या जमाना जा रहा है? तो उनका महाराज आप कह रहे हो उनका अच्छा अश्वत्थामा तो आप ही परम सत्य है। ये देखो
रविदास जी भागवत जी क्या गजब की बात कर रहे हैं। हम लोग कहें कि हम भागवत जी नहीं सुनेंगे, हमें सब कुछ आता, हम सत्यव्रती हैं, हम ये है, इसी गोस्वामी जी ने कहा है हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि सो वही भविष्य सुख साने युग से मुनि जीवन लो मशते अधिकाने ऐसे भय तो कहा तुलसी जो मेरा जीव लोचन राम न जाने राम से रूप प्रताप दिनेश से हरिश्चंद्र से साचे हाय 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 सत्य परम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना तबै अंग गुणहीन हो पापे यतन न कोय एक किशोरी कृपा दे जो कछु होए सो होए श्री राधा माधव चरण बंदौ पारंपार एक दो तन धरे नितरस पारावा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर और हरिगुरु रविदास जी प्रभु जी जय हो। जय हो जय हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। यशोदा ने कारी अंधे यशोदा ने